श्री बालाजी सरकार की जय। निज भ्रम नहीं समुझ हे अज्ञानी, प्रभु पर मोहे धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यहु भान कयह को विचारी। भैया अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितवे जुलोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससे तह के भाए। महाराम विषय के यश मोहा, नभिते घूम धरे जिम सोहा। जो मनुष्य आँखों में उंगली लगाकर देखता है तो भैया उसके लिए तो हमेशा दो चंद्रमा दिखेंगे। प्रकट प्रत्यक्ष है कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सुहाना देखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। सहे करने सोर जीव समेता, सकल एक तेहि एक सचेता। सभी कर परम प्रकाश के जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। भैया विषय इंद्रियां और इंद्रियों के देवता जीवात्मा ये सब एकाक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों का देवता चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। तो इन सब का जो परम प्रकाश है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जगते प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता तेह जड़ माया, भास सत्य मोह सुहाया। भैया यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी हैं और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत से मोह भास जिम जथा भान करिवार, उजद विमृशाति हो काल सोई प्रेम न सके कोटार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होता है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता है। यही वेद जग हरे आश्रित रही, जद्यप असत देत दोग यही। जो सपने सिरे काट है कोई, और बिन जागे ना दूर दुख होई। भैया इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सपने में कोई अपना सिर काट ले तो भैया बिना जागे वह दुख मिटता नहीं है, दूर नहीं होता है। तो जासु कृपा यस भ्रम मिट जाही, ओ गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासो न पावा, मति अनुमान निगम यह सिगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से
इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चल है सोन है बिन काना, ओ कर बिन कर में करह वेद नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक ताबड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है और बिना ही कानों के सुनता है, बिना ही हाथों के नाना प्रकार के काम करता है और बिना मोह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योगी भगता है। तो भैया हम लोगों की समस्या क्या हो गई है? आजकल अधिकतर 100 में से 80% बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी भगवान को तो जानते हैं पर भगवान को मानते नहीं हैं, और भगवान से जुड़ने का क्या फ़ायदा है उनको ये भी मालूम नहीं है। माँ बाप क्या चीज़ है उनको आज तक मालूम नहीं है। तो जब भगवान को जानेंगे नहीं, भगवान को मानेंगे नहीं, तो भगवान की कृपा कैसे होगी? आजकल 100 में से 80% बच्चे या बुजुर्ग जो भी है सब नशा के आदी हो गए हैं। वो नशा के आदी क्यों हो गए हैं कि उनको माँ बाप से डर नहीं है, भगवान से डर नहीं है। अगर माँ बाप से डरेंगे तो कोई गलत काम नहीं करेंगे, भगवान से डरेंगे तो और भी कोई काम गलत कर ही नहीं सकते हैं। क्यों कि भगवान तो सब जगह हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर ये बात इंसान के दिमाग में बिठ जाए तो भैया गलत काम कभी होएगा ही नहीं। और आजकल भैया नशा की हालत तो ये हो गई है कि वो कोई चरम सीमा पे जा रही है। और नशा भैया एक प्रकार का नहीं है, नशा कई प्रकार का है, और जो सिर्फ बर्बादी की ओर ही जाता है। एक जवानी का नशा है, एक जुआ का नशा है, एक शराब का नशा है, और भैया एक जो लव जिहाद प्यार का नशा है। भैया आपके पास में यदि नशों में से कोई एक भी नशा आपके पास आ गया तो समझो भैया कि आपका बंटा झार हो गया, आपका विनाश हो गया। सब कुछ होते हुए भी आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो। यदि आपके पास में नशा आ गया, इनमें से कुछ भी नशा आपके पास में आ गया तो समझो कि आपका विनाश निश्चित है। और भैया आप यदि माता पिता को मानोगे, भगवान को मानोगे, तो ये चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। और भैया यदि ये चीज़ें आपके पास में नहीं हैं तो भैया पैसे भले भी आप कम कमाते हों पर आप सुखी रहोगे। और आपके पास में यदि ये नशा है, ये शौक़ है, तो भैया आप चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो, सुखी नहीं रहोगे। क्यों? जब तक आप भगवान के शरण में नहीं आओगे जब तक आप सुखी नहीं रहोगे। और भैया आजकल ठगी की तो ऐसी स्कीमें निकल गई हैं कि कह नहीं सकते हैं। आजकल अधिकतर 16 साल से लेके 25-30 साल के बच्चे सट्टे गेम में बर्बाद हो गए, नशा में बर्बाद हो गए हैं। पहले भैया नशा होते खुलेआम होते, अरे भैया ऑनलाइन फ्रॉड होने लगो है। सबसे ज़्यादा बच्चे सट्टा गेम से परेशान हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो भैया कोई भी दोष होता है सरकार पे मर देते हैं। भैया हमसे अपने बच्चे नहीं संभल रहे तो सरकार कहाँ तक आपका ध्यान करेगी? भैया थोड़ा फर्ज अपना ही बनता है कि अपन को ध्यान रखना है। आज जहाँ अपना देश विकास की ओर जा रहा है वो भैया अपन कौन सी दिशा में जा रहे हैं? हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम महाराज, श्री देवकी नंदन महाराज जी, अनिरुद्ध जी महाराज और भी संत समाज हैं, सबकी सेवा करने के लिए लगे हैं, सबको रास्ता दिखाने के लिए लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत का विकास कर रहे हैं,
देश का विकास कर रहे हैं और मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। और भैया हमारे बच्चे कौन सी दिशा में जा रहे हैं। भैया ये बहुत भयानक परिणाम होने वाला है। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो भी हमारी इस कथा को सुन रहे हैं, ध्यान रखें कि बच्चों के लाने संस्कार दो, बच्चों को भगवान से जोड़ो। जब तक बच्चे भगवान से नहीं जुड़ेंगे, माता पिता से नहीं जुड़ेंगे, भैया उनको आप कितना भी संपत्ति जोड़ के रख दो, आपके काम में नहीं आएगी। भोले बाला जी सरकार की जय। तो अपनी कथा चल रही है। तैने बेने पर से नयन बेन देखा, ग्रहे ग्रान बेनो भासे सेखा। ऐसे सभी भात अलौकिक करनी, ओ महिमा जासो जाहे नहीं बैरिनी। भैया वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है और बिना ही आँखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। जी गए गावह वेद बुध, जाहे धरह मुनि ध्यान, सोहि दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भैया जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। भोले बाला जी सरकार की जय।